नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सारा संसार सुखी रहे। इसी भावना के साथ आज हम अपना नया अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है मम विद्यालयः। बच्चों, आज हम ये पाठ में 20 तक संख्या का प्रयोग सीखेंगे। जैसे 1 से 20 तक संस्कृत में हम कैसे लिखते हैं वो अब हम पहले सीखेंगे। बच्चों, पिछली बार हम 1 से 10 तक की गिनती तृतीय पाठ में सीख चुके हैं। आइए ये पाठ में 11 से 20 गिनती कैसे लिखी जाती है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 को संस्कृत में एकादश बोलेंगे, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को बोलेंगे विसंति। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने 1 से 10 गिनती याद रखी थी, वैसे आपको ये पाठ में 11 से 20 भी याद रखनी है। और 11 से 20 का प्रयोग हम सीखेंगे कि वाक्यों में कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। ये पाठ में हम तौ, अहम, वयम का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे तौ मतलब तुम्हारा। जब हम सामने वाले से बात करते हैं तब तौ का प्रयोग करते हैं। अहम मतलब मेरा। खुद के लिए जब हम बात करते हैं तो हम संस्कृत में अहम बोलते हैं। अहम मतलब मेरा, माई। और जैसे 1 से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम वयम यूज़ करेंगे। वयम मतलब हम सब, वी ऑल। अत्र मतलब यहाँ। संस्कृत में हम अत्र को यहाँ बोलेंगे। और तत्र मतलब वहाँ। बच्चों, हमने ये जो छोटे छोटे शब्दों का अर्थ सीख लिए, आइए अब हम इसका प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं वो सीखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। स्टूडेंट, हम ये चैप्टर में 20 तक की संख्या प्रयोग मतलब संस्कृत में कैसे लिखी जाती है वो सीख चुके हैं। और तौ, अयम, अहम, अत्र का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं वो भी हम वीडियो के द्वारा सीख चुके हैं। नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर। तौ विद्यालय कुत्र अस्ति। तौ मतलब तुम्हारा। तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? वेयर इज़ योर स्कूल? अयम मम विद्यालय अस्ति। यह मेरा विद्यालय है। दिस इज़ माई स्कूल। अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम मतलब मैं विद्यालय जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट पैराग्राफ। अत्र एकादश शिक्षिकाः, 9 शिक्षकाः च सन्ति। अत्र मतलब यहाँ 11 शिक्षिकाएँ, च मतलब और, 9 शिक्षक है। मतलब 11 फीमेल टीचर्स और 9 मेल टीचर्स है। हियर आर 11 फीमेल टीचर्स एंड 9 मेल टीचर्स। ओके, नेक्स्ट। वयम संस्कृतम अंग्रेजीम च पठामः। स्टूडेंट, वयम के साथ मह लगता है धातु में। वयम सर्वनाम है। वयम मतलब हम सब संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। वी ऑल आर रीडिंग संस्कृत एंड इंग्लिश। छात्राः मतलब स्टूडेंट्स। मातृभाषाम अपि पठन्ति मतलब बहुत सारे छात्राएँ अपनी मातृभाषा पढ़ रहे हैं। अपनी मातृभाषाएँ भी पढ़ रहे हैं मतलब संस्कृत और
अंग्रेजी के साथ खुद की मदर लैंग्वेज मतलब हिंदी या गुजराती वो पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्टूडेंट्स आर रीडिंग मदर लैंग्वेज ऑल्सो। स्टूडेंट्स आर रीडिंग मदर लैंग्वेज ऑल्सो। अत्र द्वादश कक्षाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ 12 कक्षाएँ हैं। हियर आर 12 क्लासेस। पंचदश कर्मकराः च कार्यरताः सन्ति। मतलब 15 काम करने वाले मतलब स्टाफ और कार्यरताः सन्ति मतलब 5 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। 15 स्टाफ आर वर्किंग हियर। अत्र एकम वनम अपि अस्ति। यहाँ एक बगीचा भी है। अपि मतलब भी। हियर इज ऑल्सो अ गार्डन। तत्र मतलब वहाँ, सत मतलब 6, वृक्षाः मतलब पेड़, अष्टादश मतलब 18, पुष्प गुल्मा मतलब फूलों के पौधे, पुष्प के पौधे, च मतलब वो, संति मतलब है। वहाँ 6 वृक्ष और 18 फूलों के पौधे हैं। There are 6 trees and 18 flowers plant। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि हमने मोस्ट ऑफ संख्या का प्रयोग किया। अष्टादश, देन एकम, सत, देन द्वादश, पंचदश, मतलब ये सब डिफरेंस जो गिनती है जो संस्कृत में कैसे लिखी जाती है वो अभी हमने सीखी और आपको 1 से 20 तक अच्छे से याद रखना है। और मैंने लास्ट टाइम भी सीखा था 1 से 4 तक के लिंग चेंज होते हैं। गिनती मतलब तीनों लिंग में अलग अलग चेंज होगी, बट 5 से 20 तक जो अभी हमने सीखे वो एक ही लिंग में प्रयोग होगी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अभ्यास। अब हम अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको शब्दान उच्चारत अर्थम च स्मरत, आपको ये अच्छे से अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो संस्कृतम मतलब संस्कृत को, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी को, मातृभाषा मतलब मातृभाषा को, कक्षा मतलब कमरे, कक्षाएं बहुत सारी कक्षाएं, क्लासेस, कर्मकराः मतलब कर्मचारी, उपवनम मतलब बगीचा, पुष्पगुल्माः मतलब फूलों के पौधे। ये सब संज्ञा है मतलब नाम। अभी सर्वनाम मतलब नाम की जगह पे यूज़ होता है वो। तव मतलब तेरा या तुम्हारा, मम मतलब मेरा, माई, वयम मतलब हम सब, वी ऑल, तव मतलब तेरा, तुम्हारा मतलब योर्स। अब संख्या शब्दाः जो अभी हम गिनती सीख चुके हैं। एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12, पंचदश मतलब 15 और अष्टादश मतलब 18। नाउ स्टूडेंट, दिस इज क्लास वर्क प्रश्नान उत्तरत, क्वेश्चन आंसर। तत्र के कार्यरता सन्ति मतलब वहाँ कौन काम करता है। तत्र कर्मकरा कार्यरता सन्ति, वहाँ कर्मचारी काम करते हैं। के की जगह पे हमने आंसर लिख दिया। फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। नेक्स्ट, कक्षा कति सन्ति मतलब कक्षा कितनी है। तो कक्षा द्वादश सन्ति, आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। कक्षा द्वादश सन्ति मतलब कक्षाएं 12 है, 12 तक। पुष्पगुल्मा कति सन्ति मतलब फूलों के पौधे कितने हैं। पुष्पगुल्माः अष्टादश सन्ति, फूलों के पौधे 18 है। नेक्स्ट, तत्र छात्रा किं पठन्ति, वहाँ छात्रा क्या पढ़ रहे हैं। तत्र छात्रा संस्कृतम अंग्रेजीम च पठन्ति, वहाँ पे छात्रा अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट आप मातृभाषायां पठन्ति भी लिख सकते हैं। ओके। शिक्षिका कति सन्ति मतलब टीचर्स, फीमेल टीचर्स कितने हैं। शिक्षिकाः एकादश सन्ति
मतलब 6 का है 11 है। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, राइट योर सेल्फ। क्योंकि 10 तक गिनती आपको संस्कृत में लिखनी है, वो हम सीख चुके हैं। नाउ हिंदी भाषायाम लिखा, ट्रांसलेशन। अत्र सप्त जनाः भ्रमन्ति, मतलब यहाँ 7 लोग घूम रहे हैं या घूमते हैं। ते मतलब वे सब, द्वादश हंसा तरन्ति, वे 12 हंस तैर रहे हैं, वे या वे सब। ओके, अहम एकादश शब्दन लिखामि, मैं 11 शब्द लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। तत्र षोडश बालकाः खेलन्ति, तत्र मतलब वहाँ 16 बच्चे खेल रहे हैं। अत्र विसन्ति फलानि सन्ति, यहाँ 20 फल है। किस स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी में आपको लिखना है। क्वेश्चन 4, तौ स्थाने मम, मतलब जहाँ पे तौ लिखा वहाँ पे आपको मम लिखना है। तौ गृहम अत्र अस्ति, तो तौ की जगह पे क्या यूज़ करना है, मम। तो मम गृहम अत्र अस्ति। तौ माता कुत्र गच्छति, मम माता कुत्र गच्छति। एषः तौ अनुज पठति, एषः मम अनुज पठति। वेरी इजी क्वेश्चन। और ये स्टूडेंट आपको चित्र देख के आंसर लिखना है। जैसे इयम से स्टार्ट किया तो आपको इयम से ही आंसर देना है। इयम का अस्ति, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, इयम नदी अस्ति या जलम अस्ति। इदम किम अस्ति, तो इदम पुस्तकम अस्ति। अयम कः अस्ति, अयम बालकः अस्ति। ते के स्तः, ते पुष्पे स्तः, यहाँ पे 2 फूल है इसलिए हम पुष्पम की जगह पे पुष्पे कर दिया। तो को स्तः, तो कपोतो स्तः। ते के स्तः, ते बालिके स्तः। ते के सन्ति, ते बालकाः सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ता काः सन्ति, ता खगाः सन्ति, बहुत सारे पक्षी हैं। तानि कानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति।